सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबको पता है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी ने सभी सैनिक भाइयों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल जो रैली में सहयोग दिया था, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। आप सब ग्वालियर चंबल संभाग के एवं मध्य प्रदेश के समस्त सैनिक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, जिन सभी सैनिकों ने मुझे बधाई और शुभकामना दी, मैं आप सबको निवेदन के साथ कह रहा हूँ, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई शुरू हुई है। जिस प्रकार से महाराजापुरा थाने ग्वालियर में झूठी एफआईआर दर्ज की गई, आप सब जितने भी भारतीय सेना में सैनिक हैं वो भी सुने, और जो भारतीय सेना के जो ऑफिसर हैं वो भी सुने। जिस प्रकार से झूठी एफआईआर महाराजापुरा थाने में दर्ज की गई है मेरे खिलाफ, इसका मैं सदैव विरोध करूंगा। और अभी तो 15 अगस्त थी, इसलिए हम नहीं बोल रहे थे। 15 अगस्त हो गई है, कितनों को मारोगे, कितनों पे एफआईआर करोगे, ये बिल्कुल आपको अभी मैं याद दिला दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि विधवा वीर नारी हैं जो शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, अशोक चक्र से सम्मानित है, उनके घर पे कौन जाएगा? कभी गया है कोई उनसे बात करने, उनसे मिलने? अरविंद सिंह तोमर गया है उनके घर पर, उनके अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए। जिन महिलाओं के 20 साल की उम्र में अपने पतियों को उस देश के लिए खो दिया, उनके घर पे कोई गया है? अरविंद सिंह तोमर गया है। पिछले 8 सालों से क्षेत्र में ही काम कर रहा हूं, दिन रात मैंने अपने कोई धान नहीं लगाए, कोई जमीन नहीं जोतने गया हूं मैं। यदि उस दिन मैं थाने में गया था, मैं जमीन नहीं जोतने गया था, अपने काम से नहीं गया था। मैं एक सैनिक के साथ मारपिटाई हुई थी, उसके साथ में गया था। 2 पूर्व सैनिक थे, उनके साथ में गया था जिनके साथ मारपिटाई हुई थी। ये देश सुने, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें कि सैनिकों के साथ इस प्रकार से झूठी एफआईआर। मैं जब देश की सीमा में था तब मैंने कसम खाई थी कि मैं देश की सेवा करूंगा, और सभी कठिन और विकट परिस्थितियों में। उसके बाद बगैर जातिवाद और भेदभाव के सारे धर्मों को मानते हुए मैं एक हिंदुस्तानी फौजी हूं। मैं किसी जाति का नहीं हूं, किसी धर्म का नहीं हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं एक हिंदुस्तानी फौजी हूं। लेकिन एक मध्य प्रदेश पुलिस में महाराजापुरा थाने में बैठा हुआ एक पुलिस कांस्टेबल, वो कैसे एक जाति का हो सकता है? क्यों नहीं उसको जाति में बांटा गया है? क्यों नहीं उसकी ड्रेस अलग की गई है? क्यों नहीं उसके चेस्ट पर ये मेरे बिल्ले लगे हुए हैं, भारतीय सेना ने दिए हुए हैं? ये मैं घर से नहीं लेके गया था। लेकिन क्यों नहीं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको अलग से वर्दी क्यों नहीं दी है? यदि वो वर्दी में बैठा हुआ व्यक्ति एक जाति का हो गया तो आप बताइए वो थाने में क्यों बैठा है, यदि वो जातिवादक है तो? आप सबको मैं जनता जनार्दन से मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, जो महाराजापुरा थाने में जो मध्य प्रदेश पुलिस और जो महाराजापुरा थाने में जो की है हरकत, वो बहुत ही निंदनीय हो। वहां पर एक टीआई जो बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था एक टीआई वहां पर, कि बोला पैसे लिए हैं। बोला क्या किया है? एहसान थोड़ा ही किया है। उसको शर्म आनी चाहिए कि देश के फौजी जो मरने मिटने के लिए होली, दिवाली, दौड़, दशहरा, किसी भी फंक्शन में घर पर अपने शामिल नहीं होते, वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते, मर मिटने के लिए रहते हैं। वो है देश के फौजी। एक झूठी एफआईआर की जाती है, वो भी सैनिकों पर। रजिस्ट्रेशन संगठन है, मैं ग्वालियर चंबल संभाग का है। कई सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में बैठे हुए हैं फोन करते हैं, मेरे घर पे एक समस्या है भाई साहब आप जाइए। मुझे कौन तनख्वाह दे रहा है? मुझे कोई डीजल पेट्रोल कोई 1 रुपए का पैसा किसी से मैं लेता हूं क्या? मैं पिछले 8 साल से समाज की सेवा कर रहा हूं, समाज के लिए पूरा एक हिंदुस्तानी एक सैनिक के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मैं किसी जातिवाद और भेदभाव का काम नहीं करता, सभी समाजों के लिए मैंने काम किया है। कोई भी समाज मुझे बता के दिखाए, उसी के भी वीडियो मैं डाल के दिखाऊंगा इस सोशल मीडिया पर। कोई भी एक समाज का मुझे बताए कि मेरे समाज के लिए नहीं किया है, उन्हीं के वीडियो में डाल के दिखाऊंगा। शर्म आनी चाहिए पुलिस विभाग को कि एक फौजी के जिसकी मार पिटाई हुई उसका कार्रवाई नहीं की, 24 घंटे तक कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जब मैं 24 घंटे बाद थाने में जाता हूं, 2.5 घंटे हमने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया है। उसके बाद झूठे धाराओं में SC/SC एक्ट में रात के 12 बजे मुकदमा दर्ज किया जाता है। शर्म आनी चाहिए। पुलिस में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको शर्म आना चाहिए। इस बात को मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं। बलिदान एक का होगा, और मैं दिखा दूंगा ये कि कितने लोग हैं जिस प्रकार से झूठा SC/ST मुकदमा दर्ज किया है।
उसका नाम लिखा है जो प्रमोद गौतम, मैं जानता ही नहीं, मैं उसको पहचानता ही नहीं, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, मैं जानता ही नहीं। मैं ये जानता हूं कि पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ एक पुलिस का सेवक है, वो कांस्टेबल है जो महाराजपुरा थाने में बैठा है, मैं उसको जानता ही नहीं था। और मेरी जो चर्चा जिससे हुई है वो एक महेश नाम के व्यक्ति थे, जिनको मैं जानता हूं पुलिस की कांस्टेबल की ड्रेस में थे, उनको मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश के एक कर्मी है, पुलिस कर्मी है। ये देश से मैं जवाब पूछना चाहता हूं कि एक पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ एक जाति का कैसे हो गया? जातियों में कौन बांटने का काम कर रहा है? मैं एक निवेदन के साथ कहना चाहता हूं सभी देशवासियों से, जिस प्रकार से भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं पुलिस में, उनको उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करना। 15 अगस्त थी, हमने देश में कोई भी माहौल किसी भी प्रकार का खराब नहीं हो, इसीलिए हम लोगों ने इसको शांतिपूर्ण, जो हमारे देश के जितने भी बलिदानी हैं उनको हमने समर्पण भाव से अपना पूरा सहयोग और श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज मैं ये पूरे ताकत के साथ बताना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी वीर नारी हैं यहाँ पर धरना भी देंगी, वो भी शामिल होंगी, उनके लिए हमने काम किया है दिन रात। कभी पुलिस का कोई भी अधिकारी उनके घर पे जाता है क्या, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान, पूरा जीवन वैधव्य जीवन व्यतीत किया है, 50-50 साल की उम्र हो गई, विधवा में जीवन व्यतीत किया है, पुलिस वाला कभी कोई गया है क्या उनके घर पे उनकी मदद करने के लिए? शर्म आनी चाहिए। झूठा मुकदमा ST का दर्ज किया जाता है। मैं संभागीय अध्यक्ष हूं, ग्वालियर चंबल में 6 जिलों में घूमता हूं, 6 जिलों में सैनिकों के अधिकार के लिए, रक्षा के लिए काम करता हूं, विधवा वीर नारियों के लिए काम करता हूं, नए युवाओं को जगाने के लिए काम करता हूं, उन युवाओं को देशभक्ति जागृत करने के लिए काम करता हूं, और झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। भाई जातियों में आप बांटने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय सेना में रहे, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं होती है, हमारे यहाँ एक राष्ट्रभक्ति होती है, देश प्रेम होता है, मात्र एक देश प्रेम। सच्चा एक सैनिक होता है जो एक राष्ट्र का, एक हिंदुस्तान का जो जज्बा लेकर पूरे संपूर्ण भारत देश की रक्षा करता है, सभी समाजों की रक्षा करता है, सभी धर्मों की रक्षा करता है। सैनिक के अंदर कोई जातिवाद नहीं होता है। आप सब जनता जनार्दन को मैं बताना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग के मैं अरविंद सिंह तोमर, पूर्व सैनिक संगठन ग्वालियर चंबल संभाग का अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा का, जिस प्रकार से झूठी FIR दर्ज की गई है, एक जातिवाद का आरोप लगाकर हरिजन एक्ट में, जिसको मैं जानता ही नहीं, मैं पहचानता ही नहीं उस व्यक्ति को, एक पुलिस में बैठा हुआ एक कर्मचारी है, 2.5 घंटे तक वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, FIR दर्ज नहीं की। क्यों नहीं की गई थी? मैं पूछना चाहता हूं, जिन फौजियों के साथ मार पिटाई की गई थी उनकी 24 घंटे FIR दर्ज क्यों नहीं की गई थी? ये देश सुने, आने वाले समय में फूलबाग से वो धरना प्रदर्शन किया जाएगा सैनिकों के द्वारा, ये या तो वीर गति या बलिदान, वीर भोग्य वसुंधरा। ये मैं शासन और प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं। जो झूठी FIR दर्ज करने वाले, हमें क्या जरूरत है थानों में जाने की? आप अपना काम सही कीजिए। और जो भ्रष्ट और करप्ट बिल्कुल जो बहोड़ापुर का थाना प्रभारी है, मैं उसको भी बताना चाहता हूं, इतना ही यदि ईमानदार और वफादार हो तो लोग क्यों वीडियो डाल रहे हैं? और उस दिन का जो वक्तव्य था कि किसी से जो भी लेन देन की जो सूचनाएं आई थी, आगे 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 आएगा समय। हमने नौकरी की है भारतीय सेना में और अभी हमें कोई डर नहीं है। हम बलिदान वहां नहीं हुए, लेकिन यहां हम जरूर करके दिखाएंगे। और जितने भी लोग हैं, ये बात याद रखना, भगत सिंह आज भी हैं और देश के लिए, समाज के लिए और इस भारत भूमि के लिए, इस देश को सुधार करने के लिए भ्रष्ट और करप्ट बैठे हुए लोग हैं, उनको समझाने के लिए आज भी हम लोग जिंदा हैं और ये दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर शेयर करें, मेरा सभी से निवेदन है।